आधुनिक भारत के एक बहुत पुराना बहस राम सेतु कैसे बना था। क्या जैसे साइंटिस्ट कहते हैं वैसे ही प्राकृतिक तरीके से बनने वाला एक भूखंड है, या रामायण की कहानी के अनुसार श्री राम जी के आदेश में वानर सेना ने बनाए थे ये सेतु, और नासा के बस एक सैटेलाइट पिक्चर ने कैसे बदल दिया पूरा डिस्कशन को। देखते रहिए। एंशिएंट भारत चैनल में स्वागत है आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल में मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये चैनल चलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे फॉलो कीजिए मेरे ट्विटर अकाउंट @ancientbharat में, और मुझे मैसेज या ट्वीट करके बताएं वो टॉपिक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राम सेतु को भगवान राम ने बनाया था या वो प्राकृतिक उपाय से बना, ये चर्चा तो बरसों से चल रहा है, पर इस वाद विवाद से ऐसे बहुत सारे डिटेल्स निकल के आया जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि राम सेतु आखिर बनाया किसने था। राम सेतु समुद्र के बीच से गुजरने वाला एक सेतु या सड़क है जो तमिलनाडु के पंबन आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। मंदिरों के पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह सेतु 15वीं शताब्दी तक भी अटूट था, पर 1480 के एक बहुत ही भयानक साइक्लोन में समुद्र के ताकतवर जलराशि से यह सेतु धुल गया। अब साइंस हमको बताता है कि यह सेतु एक प्राकृतिक तरीके से बनने वाला सेतु है, जहां हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि श्री राम जी के आदेश से हनुमान और वानर सेना बनाए थे ये ब्रिज, जो उनको लंका में लेके जा सकता था जहां पे बंदी थे सीता। पर यह सब कुछ चेंज हुआ 2002 में, जब नासा के एक सैटेलाइट ने राम सेतु का पिक्चर लिया। अचानक से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ गया राम सेतु पे, क्योंकि नासा के वो पिक्चर से भी लग रहा था कि ये कोई रैंडम आइलैंड चेन नहीं, बल्कि एक बीच बीच में टूटा हुआ ब्रिज की तरह है। तो फिर कुछ रिसर्चर्स ने फिर से इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया, और इस बार जो सबूत निकल के आया वो साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। जियोलॉजी का रूल है कि आप जमीन पे जितना खोदोगे आपको मिट्टी का उतना पुराना स्तर मिलता जाएगा। मतलब मिट्टी की ऊपरी हिस्सा सबसे नया होता है और एकदम नीचे का हिस्सा सबसे पुराना। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का स्तर नीचे वाला से ज्यादा पुराना हो, पर राम सेतु को निरीक्षण करने वाले रिसर्चर्स को ऐसा ही देखने को मिला। वो देखे कि राम सेतु के पत्थर के नीचे जो रेत का स्तर है वो 4000 साल पुराना है, पर उसके ऊपर का पत्थर 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये असंभव है। यहाँ रेत को होना चाहिए था पत्थर से ज्यादा पुराना। इस नया इंफॉर्मेशन से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि पत्थर को कोई दूसरी जगह से लाया गया था और ये सेतु का निर्माण किया गया था, कोई प्राकृतिक उपाय से नहीं बना था। अब सवाल ये उठता है कि फिर किसने बनाया था ये ब्रिज। क्या ऐसा हो सकता है कि उस सेतु को इंडियन साइड और श्रीलंकन साइड के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, जैसे बिहार के दशरथ माझी ने बनाए थे अपने हाथों से पहाड़ काट के 110 मीटर लंबा रास्ता। लोग चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, ये बात सच है, पर राम सेतु को बस एक आर्मी ही बना सकता था। लगभग 50 किलोमीटर लंबा ये सेतु बनाने में जितना पत्थर काटना पड़ा था, और वो पत्थर उठा के लेके जाना, फिर वो सही जगह पे डालना, उसके बाद दिशा सही रख के दूसरी किनारे पे पहुंचना, ये तो बस एक डिसिप्लिन्ड आर्मी ही कर सकता था। पर दोस्तों ये सब बातें कोई साइंटिफिक जर्नल में नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी ने अगर ऐसा कोई आभास भी दिया कि राम सेतु के बनने के पीछे सचमुच श्री राम और उनके वानर सेना हो सकते हैं, तो उनका करियर तो वहीं पे खत्म। जिस बात का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना हो वो साइंटिफिक जर्नल में कभी नहीं निकलेगा। पर यहीं पे रुक जाता है साइंस का एक्सप्लेनेशन। जितना भी सबूत रिसर्चर्स को मिला उससे बस एक ही बात स्पष्ट होता है कि राम सेतु को बनाने वाले थे स्वयं श्री राम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका पसंद का कोई टॉपिक आप मुझे भेज सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट में। एक बार फिर से शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।